हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर स्टेप यूट्यूब चैनल्स। हम आज एक नया टॉपिक लेके हैं जिसका नाम है विटामिन। साइंस का टॉपिक है और ये हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितना मैं आज पढ़ाऊंगा उसमें से आपका हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। पूरा विटामिन कवर कराऊंगा, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा, हर विटामिन का डिटेल में बताऊंगा और 100% क्वेश्चन यही से हमारे विटामिन के इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये बात आप याद रखना। तो सबसे पहले हम आता था विटामिन की खोज किसने की स्टूडेंट्स। क्या है? विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की जो खोज है हमारी किसने की थी? हाप्पे किंग्स। ठीक है, इसने हमारी खोज की थी। कब की थी? 1912 में। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि विटामिन शब्द हमें सबसे पहले किसने दिया? सबसे पहले किसने दिया? तो विटामिन शब्द जो है वो सबसे पहले हमें किसने दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा फंक ने दिया था। कब दिया था? 1911 में। ठीक है, देख खोज किसने की? ओपे किंग्स 1912 में की थी। और विटामिन का पहले शब्द का उपयोग किसने किया था? फंक ने दिया था 1911 में। और ठीक है, और इसका और सुनो, जो हाप्पे किंग्स है इन्होंने क्या था कि नामकरण नहीं किया। नामकरण जो विटामिन का नामकरण है वो नहीं किया था। यह बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, हम सारे आज एक एक करके करेंगे। इसको कई जगह इसका दूसरा नाम भी पूछ लेते हैं। क्या है विटामिन का दूसरा नाम? तो विटामिन का दूसरा नाम है रक्षात्मक पदार्थ। क्या है? रक्षात्मक पदार्थ। कई जगह इसको इस शब्द से भी बुलाया जाता है। ठीक है, अब क्या है इसमें और काफी सारे जो विटामिन है इनके अध्ययन करने को क्या बोलते हैं? विटामिन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? विटामिन के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है? विटामियोलॉजी। विटामियोलॉजी। विटामिन के अध्ययन को क्या बोला जाता है? विटामियोलॉजी। तो ये बात आपको छोटी छोटी चीजें हैं, ये सारी ध्यान रखनी है। ठीक है, अब विटामिन कितने प्रकार का होता है? टाइप। किसके आधार पे? घुलनशीलता के आधार पे। घुलनशीलता के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? तो किस किस में घुलते हैं? एक तो जल में घुल जाते हैं और दूसरे हमारे वसा में। ठीक है, एक तो जल में, दूसरे वसा में। अब जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? हमारे विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में हमारा क्या है? के, डी, ई और ए। ये हमारे केडा। ये हमारे बी और सी तो हमारे जल में घुलनशील है और वसा के साथ घुलनशील कौन से हैं? के, डी, ई और ए। ये हमारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि सबसे पहले पूछे जा सकते हैं विटामिन की खोज किसने की, विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, उसके बाद घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के कितने टाइप्स होते हैं। दूसरा पूछा जाता है विटामिन का दूसरा नाम क्या है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो विटामिन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे हैं बिल्कुल, जो क्वेश्चन आपके कभी भी अराइज हो सकते हैं। ठीक है, अभी सारे विटामिन के बारे में एक पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा विटामिन है विटामिन ए। ठीक है, सबसे पहले कौन सा विटामिन आता है? विटामिन ए। तो विटामिन ए की खोज किसने की थी? वैकुलम ने की थी। कब की थी? 1911 में की थी। किसने की थी? वैकुलम ने इसकी खोज की थी। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रासायनिक नाम क्या है स्टूडेंट्स इसका? रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो इसकी कमी से ये रोग यहां से पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, इसकी कमी से रतौंधी जो बहुत फेमस है, जो बार बार आज तक हर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये आंखों का शुष्क होना, नाइट ब्लाइंडनेस। ये क्वेश्चन तो कम से कम 10 बार मैंने देखा हुआ है। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से हो जाता है और रतौंधी किसकी कमी से हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से ये रोग होता है। अब मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका गोल्डन चावल। गोल्डन चावल किसका मुख्य स्रोत है? ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट 5-6 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गोल्डन चावल हमारा किसका मुख्य स्रोत है। और गाजर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। गाजर और गोल्डन चावल हमारे मुख्य स्रोत है विटामिन ए की। अब कुछ और चीजें मैं बता देता हूं। ठीक है, कैरोटीन विटामिन ए के निर्माण में सहायता करता है। क्या है? कैरोटीन होता है जो हमारे शरीर में, जो कैरोटीन होता है वो विटामिन ए के निर्माण में हमारे शरीर में सहायता करता है। और शरीर में जितने भी इंफेक्शंस को रोकने में हमारी विटामिन ए ही मदद करता है। शरीर में इंफेक्शन को रोकने में कौन सा विटामिन काम आता है? तो ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा ए, बी, सी या के, तो आपको बताना है विटामिन ए। और यह यकृत में भंडारित होता है। यह विटामिन कहाँ भंडारित होता है मानव शरीर में? यकृत में। यह क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? खोज किसने की? रासायनिक नाम क्या है?
इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इसके मुख्य स्रोत क्या है, ये हमारे शरीर में कहां पर स्टोर होता है, और शरीर में इन्फेक्शन होने से कौन सा विटामिन हमें रोकता है। तो विटामिन ए से ये क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अब आता है विटामिन बी स्टूडेंट्स। विटामिन बी में बहुत टाइप के विटामिन है हमारे, B1 है, फिर B2 है, B3 है, B5, B6 और B7 को एक दूसरा नाम है H, और B12, ये हमारे सारे विटामिन हैं। अब B1 के ऊपर सबसे पहले B1 पे बात कर लेते हैं। B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। क्या नाम है, थायमीन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। आपको पता है 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अब ये बेरी सबको पता हो गया, ठीक है। तो अभी बहुत कम रेयर चांस है इसके पूछने के। तो इसके मुख्य स्रोत मूंगफली, आलू और हरी सब्जियां, ठीक है। इसका खोज किसने की थी, फंक ने की थी 1912 में, ठीक है। अब आता है विटामिन B2। B2 का नाम, रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। क्या है, राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से त्वचा फटना, आंखों का रोग इसकी कमी से होता है। दूध, हरी सब्जियां इसके भी हैं। और इसके किसने खोज की थी, D.T. स्मिथ ने और E.G. हेडिन ने 1926 में इसकी खोज की थी। अब B3 आ जाता है। B3 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से पैरों में जलन, बाल सफेद होना, बालों का सफेद होना किस विटामिन का है, हमारा B3 का, ठीक है। इसके स्रोत मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली। इसकी खोज किसने की, कॉनरेड एल्बेजम 1937 में इसकी खोज की थी। अब ये जितने भी विटामिन है ना सारे, इनके रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी कमी से जो रेग होते हैं वो। अब इसका रासायनिक नाम हमारा था B5। B5 का रासायनिक नाम को क्या होता है, एक नियासिन भी होता है, ठीक है। एक क्या होता है, निकोटिनेमाइक भी होता है और नियासिन भी होता है। और इसकी कमी से ये प्लेगा, बहुत बार पूछा हुआ, 20 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्लेगा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो हमारा विटामिन B5 की कमी से होता है। उसके बाद आता है B6। B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्साइन। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, ये क्वेश्चन भी हमारा पूछा जाता है। और त्वचा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, हमारा B6। दोनों क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। उसके बाद आता है विटामिन B7। B7 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन। और इसकी कमी से बालों का गिरना, चर्म रोग हमारे किस कमी से होता है, B7। तो इस B से एक क्वेश्चन तो आना है, या तो बेरी आएगा, या प्रेगा किस विटामिन की कमी से होता है, त्वचा रोग किस कमी से होता है, बालों का गिरना, बालों का सफेद होना, जितना भी बालों से रिलेटेड है सारा B में आ रहा है, ठीक है। बेरी रोग, आंखों का रोग, त्वचा रोग, एनीमिया, सारे इसी से हो रहे हैं। अब आता है B12। तो एक B से क्वेश्चन पक्का 100% निकलेगा, क्योंकि B कंफ्यूज वाला है हमारा, ठीक है। B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिक। कमी से रोग, एनीमिया और पांडु रोग हो जाते हैं, ठीक है। एनीमिया रोग हमारे B6 की कमी से भी होता है। B6 ऑप्शन में नाम ले तो आपको किस पे जाना है, B12 पे जाना है। और B12 नहीं मिले तो B6 पे जाना है। और पांडु रोग हमारे किस कमी से होता है, B12 की से। तो ये B का इंपॉर्टेंट है, रासायनिक नाम याद करना, कमी से रोग, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। बस आपका रासायनिक नाम और कमी से कौन सा रोग होता है ये याद कर लेना। उसके बाद आता है विटामिन सी। तो विटामिन सी स्टूडेंट्स, इसकी खोज किसने की थी, ए हाइटेस्ट और टी फ्लेंच ने 1912 में की थी, ठीक है। खोज तो बहुत कम पूछता है, बहुत रेयर चांस में पूछेगा आपसे, पूछेगा तो विटामिन की खोज किसने की, विटामिन नाम किसने दिया, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके राइज हो सकते हैं। हर विटामिन की खोज जानना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने लिख दिया, आप याद रखना। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और मसूड़ों का फूलना, ये दोनों पूछे वाले। स्कर्वी रोग बार बार पूछा जाता है और मसूड़ों का फूलना भी इसी से। अब विटामिन सी के मुख्य स्रोत हमारे खट्टे फल होते हैं। क्या होते हैं, खट्टे फल, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, जितने भी खट्टे फल हैं सारे विटामिन सी के है। और इसलिए एसिड भी देखो, रासायनिक नाम में एसिड आ रहा है, ठीक है। और मांस जो होता है हमारा, मांस में ये विटामिन नहीं पाया जाता। तो आएगा आपका क्वेश्चन कि मांस किस विटामिन में नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी में हमारा मांस नहीं पाया जाता। और आता है किस विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी को हम अगर गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाता है, हमारा नष्ट हो जाता है। ये क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। किस विटामिन को गर्म करने पर वो नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी को गर्म करने पर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और किस विटामिन में मांस में विटामिन नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी में हमारा मांस नहीं पाया जाता। अब है तो विटामिन डी।
ठीक है स्टूडेंट्स, विटामिन डी की खोज किसने की? तो एडवर्ड मलानबी ने 1922 में की थी। इसका रासायनिक क्या नाम है? कैलिसफेरॉल। देखो कैलिसफेरॉल नाम से पता लग रहा है, ये हमारा कैल्शियम, सबको पता है कैल्शियम फास्फोरस का हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। ये हमारा कैल्शियम का फास्फोरस का जो हम क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 10th में जब फिजिकल्स होती है ना हमारी फिजिकल्स एजुकेशन, उसमें रहता है। तो कैल्शियम के लिए देखो कैलिसफेरॉल मतलब विटामिन डी। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, सूखा रोग। बच्चों में सूखा रोग होता है, बड़ों में ऑस्टियोथोमोलारी, ये हमारा बड़ों में रोग हो जाता है, बच्चों में सूखा रोग आ जाता है, सूख जाते हैं बच्चे बिल्कुल। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग भी होता है? रिकेट्स रोग भी होता है हमारा। ठीक है, मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सबसे मुख्य स्रोत यही पूछा जाएगा, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ये इसका दूध, अंडा और मछली भी इसके स्रोत हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन, खोज, रासायनिक नाम, कमी से कौन से रोग, मुख्य स्रोत। ठीक है, उसके बाद विटामिन ई। तो विटामिन ई है स्टूडेंट्स सेम, पहले खोज किसने की? हर्बर्ट इवाइंस और कैथरीन विपस ने खोज की 1922 में। रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। क्या है? टेकोफेरॉल। कमी से कौन सा रोग? जनन शक्ति की कमी। ठीक है, जनन शक्ति की कमी हो जाती है। मुख्य स्रोत टमाटर और हरी सब्जियां और दूध है। इसे फर्टिलिटी विटामिन किसको कहा जाता है? विटामिन ई को फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। ये बात, छोटी छोटी पॉइंट्स नोट्स है ना जो नीचे वाले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमेशा, क्योंकि ये कमी से कौन सा रोग है तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, जर्नली जो क्वेश्चन रह जाते हैं। अब विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के की खोज भी हमारी फंक ने की थी। ठीक है, किसने की थी? फंक ने ही हमारी विटामिन के की खोज की थी। ठीक है, ये बात भी आपको भूलना नहीं है, कब? 1912 में खोज की थी। रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनान। फिलोक्विनान इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना, ऐंठन होना, होमोफीलिया इसके प्रमुख रोग हैं। दूध, टमाटर, हरी सब्जियां इसके प्रमुख स्रोत हैं। तो ये थे विटामिन के नोट। अभी इनके एमसीक्यू क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट वो प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, कोई हमें जल्दी नहीं है किसी चीज की भी। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या लिया है? विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो विटामिन डी, कैल्शियम। तो हमारा सबसे पहले क्या आता है? अंडा, दूध, सूर्य का प्रकाश, हरी सब्जियां। तो सूर्य का प्रकाश, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अब विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? किसका? B7 का। तो हमारा क्या है? पायरिडॉक्सिन, बायोटीन। तो हमारा B7 का रासायनिक नाम क्या है स्टूडेंट्स? बायोटीन। किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। बायोटीन से हमारा क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। अब आता है नपुंसकता और बांझता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, के, ई और डी। बताओ किस कमी के कारण होता है? हमारा विटामिन ई की कमी से हमारा कौन सा रोग हो सकता है? नपुंसकता और बांझता रोग हमारा विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन के रासायनिक नाम क्या है? तो हमारा विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? अभी मैंने पढ़ाया था, बी ऑप्शन फिलोक्विनान। क्या है? फिलोक्विनान हमारा लास्ट मैंने अभी अभी पढ़ाया है। ये हमारा विटामिन डी के का रासायनिक नाम है। मछलियों के यकृत में के तेल से कौन सा विटामिन की बहुलता होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको भूलना नहीं है आपको। तो अब देखो, ए ऑप्शन में है, बी है, सी है और ई है। ठीक है, अब इसमें अगर ई नहीं, अभी तो क्या है हमारा डी हो गया, ई में पाया जाता है। अगर ई ऑप्शन में नहीं होता तो ये विटामिन मछलियों के यकृत में डी एंड ई, विटामिन डी और ई दोनों में, मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी भी पाया जाता है और ई भी पाया जाता है। ठीक है, अगर दोनों आ जाए तो बोथ में सही करना है आपको। ठीक है, कौन सा विटामिन गर्म करने पे नष्ट हो जाता है? लेटेस्ट मैंने अभी बताया, विटामिन सी हमारा गर्म करने पे क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, सारे मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं आपको। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? मैंने थोड़ी देर पहला विटामिन B1। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में घुलनशील, मैंने वसा में घुलनशील के लिए कोड बताया था, केडा। क्या बताया था? केडा। विटामिन के, ई, डी और ए। देखो ए है, डी है, के है, सभी। तो अब इसमें क्या आएगा? ऑप्शन डी सभी सही है। जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है? तो कौन कौन से बच गए थे? बी और सी। तो दोनों ऑप्शन, सी ऑप्शन दोनों सही है इधर।
ठीक है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? किसका? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, थायमीन है, बताओ क्या नाम है? तो हमारा क्या नाम है? थायमीन। थायमीन, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है हमारा? थायमीन। विटामिन ए का रासायनिक नाम सबको पता है, पहला ही दिख रहा है, रेटिनॉल। ठीक है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन, बताओ स्कर्वी रोग हमारा किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से, सी की कमी से, डी की कमी से। बताओ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही स्कर्वी रोग बताया था किसकी कमी से होता है। अब ये क्वेश्चन आप एक घर के लिए भी लिखो, क्योंकि स्कर्वी रोग मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको सारे करवाए थे। तो बता देता हूं, विटामिन सी की कमी से हमारा होता है स्कर्वी रोग। उसके बाद देखो, उसके बाद विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हमारा स्टूडेंट्स एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी हमें खट्टे पदार्थों से मिलता था, मैंने थोड़ी देर बताया, खट्टे एसिड, जहां पे एसिड आए मतलब खट्टे से रिलेटेड है। ठीक है। रतौंधी रोग हमें किस विटामिन से होता है? विटामिन ए की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? फंक ने दिया था, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। किसने दिया था? फंक ने हमें विटामिन शब्द सबसे पहले दिया था। अगर खोज किसने की तो हमारा खोज में इसका नाम नहीं आएगा, खोज के लिए हमारा हार्पेकिंस का नाम आ जाएगा। ठीक है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? थोड़ी देर पहले बताया था, ये उपयुक्त सभी है, जल में घुलनशील ए और बी दोनों है। ठीक है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन सी खट्टे पदार्थ, मतलब खट्टे इधर कौन सा है? दूध खट्टा नहीं है, मांस नहीं, गाजर, आंवला। विटामिन डी हमारा खट्टे है। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? बताओ, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आपको, विटामिन सी हमारा सब्जियों को धोने से नष्ट हो जाता है, विटामिन सी। ठीक है। ये थे आपका मोटे मोटे क्वेश्चंस। अब मानव शरीर में विटामिन ए कहां भंडारित होता है? तो सभी को मैंने बताया था, यकृत में हमारा भंडारित होता है। विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन है? मैकुलन हमारे विटामिन ए और बी के आविष्कारित हैं। प्रजननीय फसल ट्रांसपोरिक स्वर्ण चावल किस वांछित लक्षण के लिए तैयार की गई थी? तो विटामिन ए के लिए तैयार की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखो, एक मैं और बता देता हूं, चावल को धोने से, किसको? चावल को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? बताओ, कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? हो जाता है, बताओ, ए, बी, सी या के? बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? ठीक है। तो चावल को धोने से, मैं सिंपल सी बात भाषा में आपको बता देता हूं, विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। कौन सा हो जाता है? विटामिन B1 हमारा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। तो इसी प्रकार से मैं आपके लिए कुछ ना कुछ हर टॉपिक नए नए टॉपिक्स पे लेके आता रहूंगा वीडियो, और आपको इन पे बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थोड़े दिन पहले ओलंपिक्स जो गेम हुए थे उन पे ऊपर लेके आया था, कॉमनवेल्थ गेम हुआ, राष्ट्रपति चुनाव हुआ, सब पे वीडियो धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। करंट अफेयर्स आपका कहीं मिस नहीं होने देंगे। वीडियो जो होती है विटामिन, अभी जितने भी कप्स हैं, खेल और कप्स, खेल और खिलाड़ी, उसके बाद हमारे आते हैं किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये सब आएंगे। किस किस का त्योहार कौन सा है, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, तो सबके ऊपर एक एक वीडियो हम लेके आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।